महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल 2024 में पड़ने वाली आखिरी सोमवती अमावस्या कब है? 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को। अमावस्या तिथि हर माह आती है, जिसमें से सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होने पर उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार पौष अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा गया है। सोमवती अमावस्या की तिथि इस बार 30 दिसंबर सोमवार को है। आइए देखते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि कैसे है? सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है? स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए और सोमवती अमावस्या पर हमें किन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए और सोमवती अमावस्या पर इस बार कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। सोमवती अमावस्या पर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए हमें कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस बार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी, जो कि दिन सोमवार पड़ रहा है, इसलिए इसको सोमवती अमावस्या कहा गया है। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर सोमवार को है। उस दिन पौष अमावस्या होगी। तीसरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से लेकर 31 दिसंबर को सुबह 3:56 तक है, इसलिए जो सोमवती अमावस्या है इस बार 30 दिसंबर को पड़ रही है। अब आइए देख लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह 5:24 से लेकर 6:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान दान किया जा सकता है। उसके बाद दोपहर में शुभ मुहूर्त है 12:45 से लेकर आपका 12:03 से लेकर आपका 12:45 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो अमावस्या के दिन आप भगवान शंकर की पूजा अर्चना, माता पार्वती की पूजा अर्चना आप किसी भी समय किसी भी क्षण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए आपको किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती। सब उन्हीं के बनाए मुहूर्त है और हम उन्हीं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इतना शुभ मुहूर्त के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब मन पड़े, आपको जब सुविधा लगे, आप सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि सोमवती अमावस्या पर पूजन कैसे करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि हो सके तो सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पॉसिबल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में ही जो नहाने के पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल ना हो तो कोई भी पवित्र नदी, सरयू नदी, जमुना जी का जल हो तो वह जल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर पितरों का भी पूजा का विधान है, तो बहुत लोग पितृ का तर्पण भी करते हैं, सात कर्म भी करते हैं। और सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की आपकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए और उस दिन आपको इच्छा अनुसार आप लोगों को अन्न, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहे दान कर सकते हैं। आप भगवान शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं वह विधि भी देख लेते हैं। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप विधिवत पूजा कर सकते हैं, या आपके घर में कोई छोटा सा शिवलिंग हो तो आप उसका भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, या अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पर भी जाके आप भोले बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप अपने घर की मिट्टी, क्यारे से भी थोड़ी सी मिट्टी लेके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको लिंग की आकृति बनानी होती है, उसके बाद आपको जलाधारी बनाना होता है और किसी पात्र में आप उसको रख दीजिए। और जब पात्र में रखिए तो सबसे पहले बेलपत्र रखिए, उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग रखना होता है। आप पहले लिंग की आकृति छोटी सी बना लीजिए, फिर जलाधारी बना लीजिए। उसके बाद एक पात्र ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए या जिस थाली ले लीजिए, उसके ऊपर आप पार्थिव शिवलिंग को रखिए और बेलपत्र रखिए। और बेलपत्र इस तरह रखिए कि चिकना वाला भाग ऊपर रहे बेलपत्र का, और डंडी, जो बेलपत्र की डंडी हो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह से बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर रख दीजिए, उसके ऊपर पार्थिव शिवलिंग रख दीजिए और पार्थिव शिवलिंग का मुख भी, जो जलाधारी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। मतलब जिधर डंडी का मुख होगा, बेलपत्र की डंडी का मुख, उधर जलाधारी का भी मुख होगा।
इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी घर में है दूध, दही, शक्कर, घी, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी आप उससे उनको अभिषेक करा दीजिए। कुछ नहीं हो तो जो भी आपके पास जो भी हो आपके पास 1 लोटा जल वो समर्पित कर दीजिए। उसके बाद उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। चंदन हो तो चंदन घिस के लगा दीजिए, चंदन से स्नान करा दीजिए और 3 उंगली से त्रिकुंड बना लीजिए। चंदन भी ना हो तो आप अपनी केवल 3 उंगलियां खींच के भी आप त्रिकुंड बना दीजिए। उसके बाद अक्षत चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप दिखा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, दीपक से आरती कर दीजिए। इस तरह से आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। भोले बाबा को रिझाने के लिए आपको बहुत सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपसे बन पड़े, जितना आपसे बन पड़े आप उस तरह से पूजन कर लीजिए। यदि आप मंदिर जाके, शिवालय जाकर सोमवती अमावस्या के दिन 1 लोटा जल भी शिव जी को समर्पित करते हैं सच्चे दिल से, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है पूरी होती है। भोले बाबा उसे स्वीकार करते हैं। यदि घर पर भी आप पूजा अर्चना, आपका जो भी शिवलिंग है आप उसको अच्छे से स्नान करा दीजिए। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सबसे आप उनका अभिषेक करा दीजिए। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। वह स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। चंदन लगा दीजिए, भस्म हो तो भस्म लगा दीजिए और आपके पास काला तिल हो, काला तिल समर्पित कर दीजिए। अक्षत समर्पित, जो भी आपके पास हो समर्पित कर दीजिए। और कुछ ना हो तो हम लोग के पास 1 लोटा जल तो रहता है, ये तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल भरिए और शिवलिंग के ऊपर धीरे धार के साथ समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते, जो भी आपके मन में आए आप वो बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। अक्षत समर्पित कर दीजिए। अक्षत ये ऐसे समर्पित करिएगा टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। अक्षत समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। समी पत्र हो समर्पित कर दीजिए। धतूरा हो, धतूरा समर्पित कर दीजिए। मतलब आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित कर दीजिए। सफ़ेद फूल हो, सफ़ेद, लाल गुलाब का फूल हो तो लाल गुलाब का, जो भी हो, पारिजात का फूल हो तो वो आप समर्पित कर दीजिए। भूल चूक मान लीजिए और आरती दिखा दीजिए। इस तरह से भोले बाबा का आप पूजन कर लीजिए। और जब दीपक आपने जलाया, दीपक ठंडा हो जाए तो आप जो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के लिए अभी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में भी आप किसी पात्र में उसमें कुछ फूल वगैरह डाल लीजिए और आप पार्थिव शिवलिंग को लाके उसमें जब विसर्जन करते समय इस बात का ध्यान रखिए, जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करिए तो जो जलाधारी का मुख हो आपकी ओर हो, जो जलाधारी का मुख हो वो आपकी ओर होना चाहिए। ऐसे ध्यान रखते हुए, स्मरण करते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। आपकी सोमवती अमावस्या की शिव जी और माता पार्वती का पूरा पूजन का पूर्ण हो जाएगा। और आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहते तो आपके घर में माता पार्वती, शंकर भगवान की कोई तस्वीर हो, आप उस पर पूजन कर लीजिए। एक चौकी बना लीजिए, उस पर आप कोई पीला कपड़ा बिछा लीजिए, सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए, लाल कपड़ा, जो भी आपके पास कपड़ा हो वो बिछा लीजिए। साफ सुथरा कपड़ा बिछा दीजिए। उस पर माता पार्वती और शंकर भगवान की जो तस्वीर हो वो कर दीजिए। गंगा जल से आप छींटा दे दीजिए। उसके बाद वह स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। फूल समर्पित कर, उसी पर बेलपत्र समर्पित, जो भी सामग्री हो, अच्छा तो सब समर्पित कर दीजिए। उसके बाद धूप बत्ती और आप दीपक दिखा के शिव जी का चालीसा का पाठ कर लीजिए और शिव जी की आरती कर लीजिए, माता पार्वती की आरती कर लीजिए। जो भी आपको जैसे समझ में आए आप ऐसे पूजन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी सोमवती अमावस्या का पूजन हो जाएगा। अब सोमवती अमावस्या के दिन यदि किसी को काल शब्दों से मुक्ति पाने के लिए ये दिन भी बहुत खास होता है तो आपको शनि की 7.5 और ढैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कहा जाता है कि आप सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल आपको शनि देव को अर्पित करते हैं तो आपकी 7.5 से आपको मुक्ति मिलती है। शनिदेव को सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल समर्पित होता है। आप इस दिन पीपल के पेड़ पर जल भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी दोनों यदि साथ में पीपल के पेड़ पर जल समर्पित करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। और किस मंत्र का आप जब जल समर्पित कर रहे हैं पति पत्नी दोनों साथ में पीपल के पेड़ के वृक्ष की जड़ में, तो आपको ओम पितृ भय नमः, ओम पितृ भय नमः मंत्र का जाप करके आपको जल समर्पित करना है। आइए अब देख लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। ऐसे 4-5 कार्य होते हैं जो हमें भूल कर भी सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए। कहते हैं इस दिन पहली बात तो तुलसी जी को जल समर्पित नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन जो है सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए और इस दिन खासकर स्त्रियों के लिए कहा गया कि उनको अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। और औरतों को, स्त्रियों को इस दिन श्रृंगार संबंधी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। आपको खरीदना भी तो 1-2 दिन पहले खरीद ले, मतलब अमावस्या के दिन अवॉइड करना चाहिए कि श्रृंगार संबंधी सामग्री हमें
नहीं खरीदनी चाहिए। और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यही सब कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी सुनसान जगहों पे नहीं जाइए। सात्विक भोजन हो सके तो आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। उन सब का कहते हैं कि अमावस्या के दिन आपको उन सब, अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको और अधिक गुना उस क्रोध करने की आपको शक्ति मिलती है, प्रबल शक्ति मिलती है। और तुलसी जी को जल इस दिन नहीं चढ़ना चाहिए कि बेवजह किसी का बुरा तो कभी भी नहीं करना चाहिए, और इस दिन तो बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें और करना भी नहीं चाहिए किसी का बुरा। और इस तरह से आप जैसे सुनसान जगह, शमशान घाट वाली जैसी जगहों पर आपको नहीं जाना चाहिए। और इस आज के दिन, अमावस्या के दिन, आपको किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यह सब आप देख लीजिएगा कि सोमवती अमावस्या के दिन इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब देख लेते हैं सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या कार्य अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। अमावस्या के दिन गंगा स्नान के साथ दान करना चाहिए। ना हो सके तो आप घर में ही अपने नहाने के पात्र में गंगा जल डाल के स्नान कर लेंगे, तब भी आपको गंगा जी में स्नान के बराबर फल प्रदान हो जाएगा। आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला जो अमावस्या की तिथि पर शुभ योग बन रहा है वो वृद्धि योग का बन रहा है। इस शुभ तिथि पर या संध्या काल में 8:32 तक वृद्धि योग है। उसके इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, साथ ही सभी प्रकार के बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तो वृद्धि योग है। और अमावस्या के दिन शंकर भगवान की पूजा के लिए जो जितना मैं जानती हूँ, मैंने पंडित जी की कथा में जितना भी सुना, उन्होंने हमेशा यही बताया है कि शंकर भगवान की पूजा करने के लिए कोई भी मुहूर्त या शुभ समय नहीं होता। आप जब चाहें उनको भज सकते हैं, जब चाहें उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर भी आप शुभ योग जान लीजिए, अगर हो सके तो आप इस शुभ योग में भी पूजा कर सकते हैं। और आपका ये योग निकल भी जाता है तो आपको घबराने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन पड़े तब आप पूजा कर लीजिए, जब आपका मन पड़े तब आप शिवालय चले जाइए, एक लोटा जल लेके समर्पित करके आ जाइएगा। वृद्धि योग बन रहा है, ध्रुव योग बन रहा है, शिवयास योग बन रहा है और नक्षत्र योग भी बन रहा है। किसी अच्छे योग में हम पूजा कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, हमें और अच्छा फल मिल जाएगा। तो ये है कि आपको वृद्धि योग बन रहा है। उसके बाद ध्रुव योग देख ले कब से कब तक बन रहा है। इस अमावस्या तिथि पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। यह योग का संयोग रात 8:33 से हो रहा है और 31 दिसंबर को शाम को 6:59 पर समाप्त होगा। मतलब रात में 8:33 से है 30 दिसंबर को, और उसके बाद शाम को 31 दिसंबर को 6:59 पर समाप्त होगा। इस योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में दुख और संकट दूर हो जाएंगे। और तीसरा जो शुभ योग बन रहा है वो शिववास योग बन रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन शिववास योग का बनना बहुत ही फलदायी होता है। यदि हम इस योग में कोई पूजा अर्चना करते हैं और संयोग यह योग दिन भर है, दिन भर मतलब आपको कोई घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर है, आप किसी भी समय पूजा कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, जब आपका मन पड़े तब कर लीजिए। यह योग दिन भर है। देवों के देव महादेव की पूजा की जाती, साथ में माता पार्वती की पूजा की जाती। उनके अभिषेक करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। अब जो चौथा योग है वो नक्षत्र योग है। सोमवती अमावस्या पर मूल एवं पूर्सा साढ़ा का योग है। सबसे पहले मूल नक्षत्र का संयोग है, इसके बाद पूर्सा साढ़ा योग है। इन योग में पूजा, जप, तप, दान पुण्य कर सकते हैं। इसके साथ ही पौष अमावस्या पर इस बार अभिजीत मुहूर्त का भी योग है, तो पूरा दिन ही शुभ है। आप आराम से पूजा पाठ करिए दिन भर निश्चिंत होकर। सोमवती अमावस्या पर किन चीज़ों का दान हमें जरूर करना चाहिए? कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमें दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, मतलब दूध, चीनी और सफ़ेद चीज़ों का हमें दान जरूर करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद फूल हो गया, शक्कर हो गया, नारियल का दान अवश्य करना चाहिए। ये सब यदि आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं
तो आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है और आपके जीवन से दुख, दर्द, कष्ट मिट जाते हैं। और चंद्रमा से जुड़ी चीज़ें जैसे दूध, चावल, चांदी वांदी बहुत महंगा होता है दूध, चावल, चांदी और सफ़ेद वस्त्र का दान किया जा सकता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार दान करना होता है। बताने को तो बहुत चीज़ें होती हैं कि हम ये भी दान कर सकते हैं, और दान करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन हमारी हर चीज़ की क्षमता भी होती है कि हमें किस तरह से और कितना दान करना है। तो चीनी दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं और चावल दान कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम आराम से दान कर सकते हैं और सोमवती अमावस्या के दिन इन सब चीज़ों का दान करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या पे हमें क्या करना है, सोमवती अमावस्या इस बार किस दिन है, वो सारी बातें जितना मुझे पता था वो मैंने सब आपको बता दिया है। इस तरह से आप यह उपाय भी करके देखिएगा। सोमवती अमावस्या पर शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।